हेलो दोस्तों, कैसे हो? इस हफ्ते एआई ने तो कमाल ही कर दिया। ये एआई तो सच में इंसेन है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम कर सकता है, लेकिन असल में ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे कि इसमें कुछ भी पहले से सेट या फिक्स नहीं है। ये सब कुछ तुरंत बना देता है और आपके माउस क्लिक्स और कीबोर्ड को रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करता है। अब हमारे पास एक नया ओपन सोर्स कोडर है जो वाकई कमाल का है। इसकी परफॉर्मेंस सच में लाजवाब है। बाजार में एक नया एआई आया है जो क्लॉड जैसे टॉप वाले मॉडलों से कहीं आगे है। हमारे पास एक नया ओपन सोर्स वीडियो जनरेटर है जो मौजूदा लीडर से 5 गुना तेज है, लेकिन उतना ही प्रभावी। ये नया एआई एवेटार मॉडल कमाल का है। अब ये रियल टाइम में हाइपर रियलिस्टिक एवेटार्स बना सकता है। बस इतना ही नहीं, आप उन एवेटार्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट अप, ये प्रोजेक्ट वाकई इंसेन है। इसे न्यूरल ओएस कहा जाता है और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कुछ भी पहले से सेट नहीं है। ये मूल रूप से एक एआई मॉडल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिम्युलेट करने के लिए ट्रेंड है और रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करता है। इस पेज पर आप इस एआई सिमुलेशन के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। ठीक है, तो मैं इस एरिया पर माउस मूव करूंगा ताकि इसके साथ इंटरैक्ट कर सकूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब मैं इस एरिया पर माउस हवर करता हूं तो आमतौर पर 1 या 2 सेकंड की देरी होती है। फिर भी ये कर्सर को जनरेट कर लेता है जैसे कि मैं इसे एक्टिवली ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट में मूव कर रहा हूं। चलो फायरफॉक्स पर डबल क्लिक करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। ये सच में एक वेब ब्राउजर लॉन्च करता है जो फायरफॉक्स जैसा दिखता है। आप ऊपर विभिन्न टैब्स देख सकते हैं, साथ ही फायरफॉक्स होम पेज भी। ध्यान दें कि ये प्री प्रोग्राम्ड नहीं है। ये असल में फायरफॉक्स नहीं है। एआई बस वही बना रहा है जो उसे लगता है कि फायरफॉक्स होम स्क्रीन जैसा दिखना चाहिए। जैसा कि बताया गया, ये कोई प्री प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये मूल रूप से एक वीडियो है जो एआई द्वारा रियल टाइम में जनरेट किया गया है ताकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम की नकल की जा सके। ये सिर्फ मेरे माउस मूवमेंट्स और क्लिक्स का ही नहीं बल्कि मेरे की स्ट्रोक्स का भी रिस्पॉन्ड करता है, जिससे मैं ब्राउजर में github.com जैसा कुछ टाइप कर सकता हूँ। हालांकि ये डेमो धीमा, भद्दा और काफी बेसिक है, लेकिन ये बिना किसी प्री प्रोग्रामिंग के काम करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स के संभावित भविष्य की एक दिलचस्प झलक दे सकता है। इस पेज पर क्लिक करने से आपको इसके बारे में और डिटेल्स मिलती हैं कि ये असल में क्या है। नेक्स्ट, ये एआई काफी उपयोगी साबित होता है। इसका नाम है स्पेशल ट्रैकर V2। ये वीडियो को एनालाइज करके समय के साथ 3D स्पेस में कैमरा मोशन और ऑब्जेक्ट मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। उदाहरण के लिए, आप इस वीडियो का उपयोग कर सकते हैं और एआई से सीन के कैमरा मूवमेंट को ट्रैक करवा सकते हैं। ये एक मोटरसाइकिल पर व्यक्ति को भी फॉलो कर सकता है और सब कुछ 3D स्पेस में मैप कर सकता है। यहाँ हाई एक्शन सीन्स का एक और एग्जाम्पल है, जैसे बास्केटबॉल या स्कीइंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, एआई सब कुछ काफी एक्यूरेटली ट्रैक करता है। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आप पेज के टॉप पर स्क्रॉल करते हैं तो उन्होंने इसे ऑनलाइन ट्राई करने के लिए एक फ्री हगिंग फेस स्पेस दिया है। हगिंग फेस स्पेस कुछ ऐसा दिखता है। उन्होंने एक गिटहब रिपॉजिटरी रिलीज किया है और अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसमें इसे अपने कंप्यूटर पर लोकली डाउनलोड और रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट पेश है PUSA, एक जबरदस्त ओपन सोर्स वीडियो जनरेटर। ये अलीबाबा के वान 2.1 पर आधारित है, जो प्रमुख ओपन सोर्स वीडियो मॉडल माना जाता है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने इसे एनहांस या फाइन ट्यून किया है। खैर, पूसा की खास बात यह है, ये स्टैंडर्ड बेस मॉडल से 5 गुना तेज है। साथ ही इसे कम इन्फ्रेंस स्टेप्स की जरूरत होती है। अब वन 2.1 की तरह पूसा भी काफी अनुकूलनीय है। ये इमेज टू वीडियो कर सकता है, जहां आप एक इमेज को वीडियो के इनिशियल फ्रेम के रूप में अपलोड करते हैं। यहाँ PUSA के काम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये रहा एक एग्जाम्पल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट को काफी अच्छे से मैनेज करता है। अब यहाँ कुछ और डायनामिक सीन्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पिगी बैंक सर्फिंग कर रहा है और सब कुछ काफी कोहिरेंट लग रहा है। ये विभिन्न कैमरा एंगल्स को भी हैंडल कर सकता है। एक सिंगल इमेज को स्टार्टिंग फ्रेम के रूप में अपलोड करने के अलावा आपके पास एक और इमेज को एंड फ्रेम के रूप में अपलोड करने का ऑप्शन भी है और एआई उनके बीच के गैप्स को सीमलेसली भर देगा। ये वीडियो एक्सटेंशन भी कर सकता है। मूल रूप से ये वीडियो के इनिशियल फ्रेम्स का उपयोग करके उसे सीमलेसली एक्सटेंड कर सकता है ताकि वीडियो लंबा हो सके। ये टेक्स्ट को वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ हम इनिशियल फ्रेम के रूप में कोई इमेज अपलोड नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक कार गोल्ड से व्हाइट में बदल रही है और यही नतीजा है। ठीक है, तो पेज के टॉप पर
उन्होंने पहले ही डेटा सेट, मॉडल और कोड रिलीज कर दिया है। ये मॉडल हगिंग फेस पर उपलब्ध है। अगर आप उनके गिटहब रिपॉजिटरी को एक्सेस करते हैं और गेट स्टार्टेड सेक्शन तक स्क्रॉल करते हैं तो इसमें इसे अपने कंप्यूटर पर लोकली इंस्टॉल और रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट, इस वीक हेडर ने लाइव एवाटार्स का लॉन्च किया, जो दुनिया का सबसे एडवांस स्ट्रीमिंग एवाटार माना जा रहा है। इंट्रोडक्शन के हिसाब से लाइव एवाटार्स का इस्तेमाल करने का खर्चा सिर्फ 5 सेंट प्रति मिनट है। इसे LLM TTS मॉडल के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है। लाइव किट के साथ कोलैबोरेशन से लाइव एवेटार्स की लेटेंसी 100 मिलीसेकंड से कम हो सकती है, जिससे रियल टाइम कन्वर्सेशंस मुमकिन हैं। इसे फ्री में ट्राई करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एक डिजिटल ह्यूमन एवाटार रियल टाइम इंटरैक्शन सिस्टम के रूप में लाइव एवाटार्स यूजर्स के साथ रियल टाइम चैटिंग को सपोर्ट कर रहा है। ये जेमिनी 11 लैब्स जैसे मॉडल्स को इंटीग्रेट कर रहा है, जिसे माइक्रोफोन कनेक्ट करके डिजिटल ह्यूमन साथ रियल टाइम कन्वर्सेशन हो सकती है। जब LLM और TTS मॉडल्स से कनेक्ट किया जाता है तो लाइव एवेटार्स में सोचने की क्षमता आ जाती है और ये रियल ह्यूमंस जैसी स्पीच प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो डिजिटल कस्टमर सर्विस या वर्चुअल कंपेनियनशिप जैसे सिनारियोज में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, ये AI बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इसे FizeX कहते हैं और ये सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाता बल्कि उन्हें असली दुनिया के फिजिकल ट्रेट्स भी देता है, जैसे सही साइज, मटेरियल और मोशन, जिससे वो ज्यादा रियल लगते हैं। यहाँ एक सीन का एग्जाम्पल है जिसमें कई जनरेशंस हैं और इन ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशंस फिजिकली प्रिसाइज हैं। खैर, पेज के टॉप पर स्क्रॉल करने से पता चलता है कि उन्होंने हगिंग फेस पर एक डेटा सेट पब्लिश किया है। इस गिटहब रीपो पर क्लिक करके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने से पता चलता है कि कोड जल्द ही अवेलेबल होगा। उम्मीद है वो इसे अवेलेबल कर देंगे। 3D जनरेशन के क्षेत्र में ये टूल बेहद मददगार है। नेक्स्ट, ये AI सच में कमाल का है। इसे न्यू डीप सीक AI मोमेंट के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए इसका नाम किमी K2 रखा गया है। ये कटिंग एज ओपन सोर्स मॉडल को दर्शाता है। फिलहाल इसके 2 वर्जन हैं। एक बेस या फाउंडेशनल मॉडल है रिसर्च और कस्टम एडजस्टमेंट्स या फाइन ट्यूनिंग के लिए, और एक इंस्ट्रक्ट वेरिएंट है जो जनरल चैट, एजेंटिक टास्क्स या ऑटोनोमस एग्जीक्यूशन के लिए सही है। साथ ही ध्यान दें कि ये एक नॉन कॉग्निटिव मॉडल है। दूसरे नॉन कॉग्निटिव मॉडल्स से तुलना करें तो किमी K2 टूल यूटिलाइजेशन में सच में बेहतरीन है, जो इसकी सुपीरियर कैपेबिलिटीज दिखाता है। फिर से किमी K2 टॉप टियर मॉडल्स में आता है। दूसरी तरफ यहाँ एक और उदाहरण है। आप इसे आसानी से माइनक्राफ्ट का वेब वर्जन बनवा सकते हैं। तो ये आगे बढ़कर सब कुछ बनाता है और यहाँ इसका नतीजा है। क्या ये अद्भुत नहीं है? इसलिए ये पूरी तरह से फ्री है उपयोग करने के लिए। ये बस kimi.com है और अब आर्टिफिशियल एनालिसिस से एक और लीडर बोर्ड है। जैसा कि यहाँ देखा गया है, किमी K2 सच में उपलब्ध शीर्ष प्रदर्शन करने वाला गैर संज्ञानात्मक मॉडल है। फिलहाल ये पूरी तरह से ओपन सोर्स है और आप इसे नीचे स्क्रॉल करके डाउनलोड और लोकली ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने एक गिटहब रिपॉजिटरी पब्लिश की है जो हगिंग फेस पर मॉडल डाउनलोड करने और इसे अपने कंप्यूटर पर लोकली डिप्लॉय और रन करने के लिए कोड के सभी लिंक प्रदान करती है। नेक्स्ट, ये AI काफी फायदेमंद है। हाँ है। इसका नाम एपोना है और ये ड्राइविंग सीन्स बना सकता है और कुछ स्टार्टिंग फ्रेम्स से इवेंट्स का अनुमान लगा सकता है। आप कार की मोशंस को मैनेज कर सकते हैं और उसके पाथ्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ इसका फंक्शन है। शुरुआत में सिस्टम कई इनपुट फ्रेम्स को वीडियो की शुरुआत के रूप में स्वीकार करता है, फिर ये वीडियो को बढ़ाता है और ड्राइविंग वीडियो का भविष्य का रूप प्रेडिक्ट करता है, जिससे भविष्य में सीमलेस ट्रांजिशन बनता है। इसके अलावा जैसा कि देखा गया है, दूसरे टूल्स की तुलना में ये नया तरीका काफी बेहतर प्रदर्शन करता है। आप वीडियो में कार की मूवमेंट को इस तरह के ट्रेजेक्ट्री का उपयोग करके निर्देशित कर सकते हैं। दाईं ओर विभिन्न सेटिंग्स में 2 अलग अलग सिनेरियोज हैं, फिर भी यहाँ हम वही ड्राइविंग पाथ इनपुट करते हैं और जैसा कि देखा गया है, AI सफलतापूर्वक कार को निर्दिष्ट ट्रेजेक्ट्री के साथ गाइड करता है। फायदा यह है कि अगर आप पेज के टॉप पर स्क्रॉल करें और इस गिटहब रिपॉजिटरी पर क्लिक करें तो इसमें आपके कंप्यूटर पर लोकली डाउनलोड और उपयोग करने के लिए सभी निर्देश शामिल हैं। नेक्स्ट, Qwen 3 कोडर। इस वीक अलीबाबा ने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग कोड मॉडल Qwen 3 कोडर ओपन सोर्स किया, जिसमें 480 बिलियन पैरामीटर्स हैं, जो 2,56,000 कॉन्टेक्स्ट्स को सपोर्ट करता है और इसकी परफॉर्मेंस क्लॉड सोनेट 4 मॉडल के करीब है। इसके अलावा अलीबाबा ने Qwen 3 कोडर मॉडल के लिए पार्सर और टूल सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक CLI टूल QwenCode भी लॉन्च किया। Qwen 3 कोडर का रिलीज यह दर्शा है कि ओपन सोर्स कोडिंग मॉडल की परफॉर्मेंस सबसे एडवांस्ड क्लोज्ड सोर्स मॉडल्स के करीब होती जा रही है। नेक्स्ट, ये AI भी काफी उपयोगी है। इसका नाम क्लिफ्ट है
और यहाँ इसका फंक्शन है, आप इसे एक स्पेसिफिक सीन की फोटो का कलेक्शन देते हैं और ये उनसे एक 3D सीन या वीडियो रिकंस्ट्रक्ट करता है। ये एक सीन के नए पर्सपेक्टिव्स जनरेट कर सकता है जो ओरिजिनल इमेजेस में नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास इस कमरे की ये 6 इमेजेस हैं। ये विभिन्न एंगल्स और लाइटिंग कंडीशंस से कैप्चर की गई हैं। इसके बाद आप इन्हें इस AI में इनपुट कर सकते हैं और ये सब कुछ सीमलेसली कंबाइन कर देगा। और ये कॉम्प्रेस्ड लाइट फील्ड टोकन्स का उपयोग करता है जो मूल रूप से इन 3D इमेजेस और वीडियो को स्टोर करने के लिए आवश्यक डेटा को कम करता है जबकि उच्च गुणवत्ता बनाए रखता है। इस जानकारी को प्रोसेस करने के बाद आपको मूल रूप से ऐसा 3D सीन या वीडियो मिलता है। यहाँ पेज के टॉप पर पुनर्निर्मित 3D सीन के अतिरिक्त उदाहरण हैं। यहाँ एक गिटहब रिपॉजिटरी रिलीज की गई है। उन्होंने बताया है कि कोड लगभग 1 अगस्त को रिलीज होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, फैंटेसी पोर्ट्रेट अलीबाबा का नया लॉन्च किया गया डिजिटल ह्यूमन स्पीकिंग प्रोजेक्ट है। यह सिंगल और मल्टीपर्सन सिनेरियोस को सपोर्ट करता है और क्रॉस आइडेंटिटी एक्सप्रेशन ट्रांसफर और कॉम्प्लेक्स इमोशनल एक्सप्रेशन में एक्सेल करता है। फैंटेसी पोर्ट्रेट एनिमल और ह्यूमन पोर्ट्रेट्स दोनों को सपोर्ट करता है। यह एक साथ मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है और अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखा सकता है। उदाहरण के लिए यूजर्स मल्टीपल लोगों वाले रेफरेंस वीडियोस दे सकते हैं जिससे इमेज में मल्टीपल कैरेक्टर्स ड्राइव किए जा सकें और वही एक्सप्रेशंस, एक्शंस और वॉइस ओवर्स जनरेट कर सकते हैं। और डेमोन्स्ट्रेशन फुटेज देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फिलहाल फैंटेसी पोर्ट्रेट ओपन सोर्स नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप इस पेज पर जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये AI सच में फायदेमंद है। इसका नाम मूवीज है। ये एक वीडियो ले सकता है और मूल रूप से उससे एक 3D सीन या 4D सीन बना सकता है, जैसा कि वे इसे कहते हैं, क्योंकि चौथा डिमेंशन समय है। उस वीडियो से ये कई अलग अलग एलिमेंट्स की पहचान कर सकता है। उदाहरण के लिए ओरिजिनल वीडियो बाईं ओर है। मूल रूप से अगर इस AI के माध्यम से प्रोसेस किया जाए तो ये इस 3D स्पेस में सभी एलिमेंट्स को कैप्चर कर सकता है जिसमें कैमरा मूवमेंट भी शामिल है। अगर आप इसे सीन को फिर से बनवाते हैं तो ये इसका रूप है। ध्यान दें कि ये ओरिजिनल वीडियो के लगभग समान है क्योंकि इसमें इस 3D स्पेस में मौजूद सभी एलिमेंट्स की पहचान करने की क्षमता है जिसमें कैमरा की स्थिति भी शामिल है। आप कैमरा को स्थिर रख सकते हैं। इसे फिक्स्ड नॉवल व्यू पॉइंट कहा जाता है। अगर आप इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो ये नतीजा है। ध्यान दें कि ये एक वीडियो स्टेबलाइजेशन टूल के रूप में काम कर सकता है। इसके अलावा ये ओरिजिनल वीडियो की डेप्थ को इस तरह प्रिडिक्ट कर सकता है या मोशन को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। दूसरे शब्दों में, कौन से रीजन्स समय के साथ सीन में बदलते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त फंक्शनैलिटी उपलब्ध है। यहाँ और उदाहरण हैं। आप इसे वीडियो के स्पेसिफिक सेक्शंस को उनके बदलने पर मॉनिटर करने के लिए भी कह सकते हैं। स्पेशल ट्रैकिंग काफी प्रभावी है। जैसा कि ऊपर के सीन से देखा गया है, तेज मूवमेंट के बावजूद ये कार को बहुत अच्छे से ट्रैक करता है। दूसरी तरफ, जैसा कि नीचे से देखा गया है, कैमरा के बहुत हिलने और तेजी से मूव करने के बावजूद ये सीन में सभी एलिमेंट्स को सही ढंग से ट्रैक करता है। साथ ही इसे वीडियो कंटेंट के भीतर विभिन्न आइटम्स को विभाजित और कैटेगराइज करने के लिए प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। पेज के टॉप पर आपको और एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एक गिटहब रिपॉजिटरी लॉन्च हुई है और अभी कोई कोड अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्लान है। उम्मीद है कि यह जल्दी रिलीज होगा। नेक्स्ट, इस वीक ByteDance ने जनरल रोबोट मॉडल 3 रिलीज किया जो ALA मॉक है। यह न सिर्फ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस समझता है बल्कि फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट्स को फाइनली मैनिपुलेट भी कर सकता है। अन्य VLA मॉडल्स के विपरीत GR3 को एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग के लिए केवल थोड़ी सी ह्यूमन डेटा की जरूरत होती है जिससे यह नए ऑब्जेक्ट्स को जल्दी पहचान सकता है। इम्प्रूव्ड मॉडल स्ट्रक्चर की वजह से G23 लॉन्ग रेंज टास्क्स को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है और हाईली डेक्स्ट्रस ऑपरेशंस कर सकता है जिसमें ड्यूअल हैंड कोऑर्डिनेशन और फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन शामिल है, और साथ ही फुल बॉडी ऑपरेशंस जो चैसी मूवमेंट को इंटीग्रेट करते हैं। इसी बीच ByteDance की TNA एक हाईली फ्लेक्सिबल और रिलायबल जनरल पर्पस डुअल आर्म रोबोट Byte Mini डेवलप किया। इस रोबोट में 22 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और एक यूनिक रिस्ट बॉल एंगल डिजाइन है जिससे यह इंसान जितना फ्लेक्सिबल हो सकता है और संकरे स्थानों में विभिन्न प्रिसाइज ऑपरेशंस कर सकता है। उदाहरण के लिए BYT मिनी रोबोट फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट्स जैसे कपड़े संभाल सकता है और शर्ट्स को हैंगर्स पर रख सकता है। अधिक जानने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और आपको कौन सा AI टूल पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twists, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.